वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने 24 में गिरते हुए मार्केट के बीच में 80% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया, कंपनी ने साल में 2 बार डिविडेंड भी दिया और डिविडेंड के साथ साथ कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी ने रिटर्न भी दिया, बोनस शेयर भी दिया और डिविडेंड दिया, यानी कि तीनों फॉर्मेट से अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। इस कंपनी का नाम है शॉर्ट फॉर्म में CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ये प्रोवाइड करती है डिपॉजिटरी सर्विस, डाटा प्रोसेसिंग सर्विस, और कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है: डिपॉजिटरी सेगमेंट, डाटा एंट्री एंड स्टोरेज सेगमेंट। और आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1687 रुपीज 75 पैसा। और आज इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है जो कि है 2.03% की। तो चलिए देखते हैं CDSL के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि आज तक देती आ रही है। तो एक साल में यानी कि 24 अभी खत्म ही हुआ है और 25 अभी शुरू हुआ है। इस कंपनी ने 24 में रिटर्न के तौर पे दिया अपने शेयर होल्डर्स को 79% का रिटर्न, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 930 रुपये 65 पैसे का, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1686 रुपीज 30 पैसा। बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और विश्वास बनाए रखा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में कि कंपनी रिटर्न देना जानती है लॉन्ग टर्म में भी। और CDSL ने अपने शेयर होल्डर्स को 114% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 807 रुपये 75 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1686 रुपीज 30 पैसा। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। और 5 साल में इस कंपनी ने 1276% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, आप भी देख सकते हैं, 134 रुपये 8 पैसे का, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1686 रुपीज 30 पैसा। तो ये कंपनी यानी कि CDSL शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो रिटर्न देना जानती है। सिर्फ रिटर्न ही नहीं दे रही, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, बोनस शेयर भी दे रही है। आगे जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स के बारे में जो 24 में हुए। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 23 अगस्त को बोनस शेयर दिया, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर फ्री। इस कंपनी ने बोनस के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, वो भी 2 बार। एक बार 19 जुलाई को हर एक शेयर के बदले में 19 रुपए का, और एक बार दिया इस कंपनी ने 4 मई को 16 जुलाई को हर एक शेयर के बदले में इस कंपनी ने 3 रुपए का, यानी कि 24 में बोनस शेयर दिया 1:1 के रेशियो में, और टोटल डिविडेंड दिया इस कंपनी ने 24 में 21 रुपए का, तो 22 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ शेयर रही होगी, यानी कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो डिविडेंड से ही अमीर हो गया होगा, रिटर्न की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है, 35,998 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है CDSL। इस कंपनी का पीबी रेशियो 23.54, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 72.75, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी लोन कर्ज नहीं है, ये एक सबसे अच्छी बात है CDSL की। इस कंपनी का ROE है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 34.85। जब भी किसी कंपनी का ROE हाई होता है जैसा कि इस कंपनी का है और पॉजिटिव होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही ढंग से सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, जैसा कि इस कंपनी में मिला। और जब भी किसी कंपनी का ROE नेगेटिव होता है या कम होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 73.16 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम सितंबर क्वार्टर को देखें तो इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 359 करोड़,
जबकि जून में था इस कंपनी का रेवेन्यू 287 करोड़। तो साफ बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बात की जाए इस कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने यहाँ भी रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। सितंबर में जनरेट किया 162 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 134 करोड़। यदि हम क्वार्टर नेटवर्थ की बात करें ईयरली, तो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया 24 में। इस कंपनी ने जनरेट किया 1507 करोड़, जबकि 23 में था ये 1257 करोड़। तो ईयरली नेटवर्थ में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने एक शानदार परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 24 में 420 करोड़, जबकि 23 में था 276 करोड़। यदि बात की जाए कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की, तो यहाँ भी 23 में इस कंपनी ने जनरेट किया था 621 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 960 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में, ईयरली रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में, कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में शानदार परफॉर्मेंस किया। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। रिटेल्स एंड अदर, जब भी कोई कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस कर रही हो, रिटर्न दे रही हो, बोनस शेयर दे रही हो और साथ के साथ डिविडेंड भी दे रही हो एक अच्छा खासा, तो रिटेल की होल्डिंग तो सबसे ज्यादा होती ही है। तो रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग इस कंपनी में लगी हुई है सबसे ज्यादा, इसका परसेंटेज है 50.14% की। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा लगा हुआ है अपनी कंपनी में 15% का। जबकि FII की होल्डिंग भी इस कंपनी में काफी अच्छी खासी है, इसका परसेंटेज है 13.70% की। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, फंडामेंटल अच्छा खासा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। यदि बात की जाए इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में NSE में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1989 रुपीज 80 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस है 811 रुपए। ये कंपनी लिस्ट हुई थी NSE में 30 जून 2017 को। आज की डेट में इस कंपनी के बाय क्वांटिटी हुआ 1,39,412, जबकि सेल क्वांटिटी हुआ 2,35,459। आगे जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। जैसा कि आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में अच्छाइयों की लिस्ट बहुत ज्यादा है, जबकि कमियां बहुत ही कम है। ये डेट फ्री कंपनी है, पहले बता चुके हैं, कंपनी में कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया, यानी कि जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 29.9 CAGR। कंपनी में एक अच्छा गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 28.9% का। और इस कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ 55.3% का। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कंपनी ने 2 बार 24 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, 19 रुपए का और 3 रुपए का। यदि हम देखें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है 15% की और लास्ट 3 ईयर्स में प्रमोटर की होल्डिंग घट चुकी है, जिसका परसेंटेज है -5% का। तो ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का लाजवाब है। 23 की तुलना में 24 में तीनों ही सेक्टर्स में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप कंपनी का बहुत ही अच्छा है, कोई लोन कर्ज नहीं, ROE भी बहुत ही अच्छी। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1689 रुपीज का। यदि हम 5 साल को देखें तो 1276.33% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 114% का रिटर्न दिया। 1 साल में यानी कि 24 जो अभी खत्म ही हुआ है, ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न दिया, बोनस शेयर दिया और 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो तीनों ही चीज दी इस कंपनी ने, रिटर्न, बोनस और डिविडेंड। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए और उसी पैसे को लगाइए जिसमें इसको आपको नियर फ्यूचर में निकालने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें मैटर करती है, पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी।